ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। आज एनसीडीएक्स पाठशाला में हमारी समझ बेहतर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीडीएक्स के बिजनेस डेवलपमेंट हेड सुरेश देवनानी। जैसे आप जानते हैं, भारत में वायदा व्यापार जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है। उसी तरीके से जो एक्सपायरी पे डिलीवरीज होती हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही ली जाती हैं या दी जाती हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है उसको पहले फ़िज़िकल कमोडिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये समझने के लिए एक प्रोसेस मैं बताना चाहूँगा। जो भी किसान या आढ़तिये या कोई क्लाइंट है जो डिलीवरी देना चाहता है, वो पहले उस कमोडिटी को वेयर हाउस तक लेके आने का प्रबंध करता है। जैसे ही माल वेयर हाउस तक पहुंचता है, फैक्ट्री तक, गोडाउन तक पहुंचता है, उसमें से कुछ सैंपल्स निकाले जाते हैं। ये सैंपल्स जो हैं वो टेस्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, एसेइंग जिसको कहा जाता है हमारे टर्म्स में। तो ये एसेइंग के लिए भेजे जाते हैं। जैसे ही ये टेस्ट होके आते हैं और इनको पाया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हैं, तो इनका एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट जो है वो क्लाइंट को दिया जाता है। इसके लिए जो किसान है, जो आढ़तिया है, जो क्लाइंट है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खुलवाता है जिसमें कि इनको ये क्रेडिट दिया जाता है। जहाँ पे डिपॉजिट किया गया है वो बेसिस सेंटर न होते हुए एक एडिशनल बेसिस सेंटर है, तो इंटेंशन मार्क करना पड़ता है एक्सपायरी पे कि मैं इस गोडाउन से देना चाहता हूँ जो कि एक बेसिस सेंटर से हट के है। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से और एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शिक तरीके से डिलीवरी जो है वो की जाती है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। भारत में जो वायदा व्यापार का काम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। उसी तरीके से जो सेटलमेंट होती है, जो एक्सपायरी पे सेटलमेंट होती है कमोडिटीज़ की, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होती है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो फिज़िकल कमोडिटीज़ हैं, जिसको कि हम जानते हैं इतने सारी कमोडिटीज़ जो ट्रेड होती हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी कमोडिटी में डिलीवरी देना, जैसे कि अगर आप जीरा में डिलीवरी देना चाहें, तो आप देखेंगे कि कौन से वेयर हाउसेज़ हैं। उनके बेसिस सेंटर जो है वो ऊंझा है, पर ऊंझा के अंदर भी काफ़ी वेयर हाउसेज़ होते हैं। तो आप अपने कन्वीनियंस, अपने आसानी के हिसाब से आप देखोगे कि कौन से वेयर हाउस में मैं जाके डिपॉजिट करूं। ये जानने के लिए आप जाओगे एनसीडीएक्स के वेबसाइट पे, जहाँ की पूरी लिस्ट दी जाती है कि कौन से वेयर हाउसेज़ एक्रीडेट करके रखे हुए हैं और उनके चार्जेस क्या हैं। ये जानने के बाद में आप माल वहाँ लेके जाते हो गाड़ियों में और वहाँ अनलोड करवाते हो। अनलोड करने के बाद में वहाँ से सैम्पलिंग की जाती है, कुछ सैम्पल्स निकाले जाते हैं जिनको कि टेस्ट किया जाता है। अब टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो पूरी ट्रेडिंग होती है, जो वायदे का व्यापार होता है, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस पे किया जाता है। बहुत ज़रूरी है कि जितना भी माल डिपॉजिट किया जा रहा है वो उन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हो, क्योंकि जो बायर आता है, जो ख़रीदार आता है, वो जब लेके जाएगा तो संतुष्ट होके ले जा सकता है कि एक्सचेंज से लिया हुआ माल कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से होगा। तो सेलर जब ये माल डिपॉजिट करता है और इसकी टेस्टिंग हो जाती है और पाया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से है, तो उसको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट का, और उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इस क्वांटिटी की एक क्रेडिट दी जाती है। तो ये बायर, जो सेलर आया है माल डिपॉजिट करने के लिए, उसके अकाउंट में ये क्रेडिट दिया जाता है, जिसमें कि पूरी डिटेल्स दी जाती हैं, कितनी क्वांटिटी उसने डिलीवर करी है और उसका कौन सा ग्रेड है। ये हो जाने के बाद में वो स्क्रीन पर, जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है, वहाँ पे जाके अपना सेल पोजीशन, एक बेचान का वायदा बिठाता है, जिससे कि भाव भी तय हो जाता है। तो जब ये सेटलमेंट होती है, एक्सपायरी, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पे जब ये सेटलमेंट होती है, ये जो गुड्स है जिसकी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट दी गई है, ये गुड्स डिलीवर कर दिए जाते हैं सेटलमेंट पर। हमारी ये भी कोशिश होती है कि दर्शकों को हम खेती किसानी से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके। आज जानकारी कपास के बारे में। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी देश के किसी हिस्से की खेती किसानी की सफल कहानी लेकर। साथ ही बताऊंगी कमोडिटीज के भाव और किसानों के काम की हफ्ते भर की सारी खबरें।
नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।